विजयनगर नाम के राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा का राज्य तो बड़ा ही खुशहाल था, परंतु उन्हें अंदर ही अंदर एक बात की चिंता खाई जाती थी, वो ये कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। अपनी औलाद ना होने का दुख मुझे भी है राजन, परंतु ईश्वर की इच्छा के समक्ष हम क्या ही कर सकते हैं। यदि हमारे इस जन्म में उन्होंने हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा तो ये उनकी मर्जी है। परंतु रानी, हमारे पूर्वजों ने और हमने इस राज्य के लिए बहुत मेहनत की है। यदि हमारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो इस सब का वारिस कौन बनेगा? हमारी संतान नहीं हुई तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। मैं पंडित जी से कहकर यज्ञ करवाऊंगा, शायद हमें उसका कोई अच्छा फल मिल जाए। अवश्य राजन, हम अपनी ओर से कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाकी तो जैसी ईश्वर की इच्छा। राजा महेंद्र प्रताप अपनी संतान के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ पूर्ण होने के बाद पंडित जी राजा के हाथों में एक सेब देते हुए कहते हैं, राजन, इस फल को महारानी जी को खिला दीजिएगा। हो सकता है कि भगवान अपना आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बरसाएं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। राजा महेंद्र प्रताप वो फल लाकर अपनी रानी को दे देते हैं। रानी वह फल खाती है और कुछ ही समय में गर्भ धारण कर लेती है। इस समाचार से पूरे राजमहल में खुशी का वातावरण फैल जाता है। पूरे 9 महीने रानी की खास देखभाल की जाती है और 9 महीने बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। हमने कहा था ना राजन, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें संतान का सुख जरूर मिलेगा। देखिए तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है, नटखट। आज हमारी चिंता दूर हुई रानी। मेरे पुत्र, मेरे बाद तुम ही इस राज्य का ध्यान रखोगे, सदा ही यशस्वी रहना। हम कल ही राज्य में राज्य भोग रखवाएंगे और आसपास के नगरों के निवासियों को भी भोज में आमंत्रित करेंगे। हमें बड़ी खुशी मिली है, हम इसे सबके साथ मनाएंगे। राजा समस्त राज्य और आसपास के नगरों के निवासियों के लिए भोज का प्रबंध करवाते हैं। राजा का पुत्र अब 3 वर्ष का हो चुका था। तभी अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो ठीक ही नहीं हो पाता। पता नहीं राजन, हमारे पुत्र को क्या हो गया है। किसी भी वैद्य हकीम की दवा इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही। मैं तो कहती हूँ आप पंडित जी को बुलाइए, कहीं हमारे पुत्र को किसी की नजर तो नहीं लग गई, या फिर ये ग्रहों की दशा की वजह से तो नहीं हो रहा। रानी के कहने पर राजा को भी ऐसा ही लगता है और वो पंडित जी को राजमहल में बुलाते हैं। अब आप ही मेरे पुत्र को देखिए पंडित जी, क्या हुआ है इसे? हमने इसे दवा भी दी, लेकिन दवा इसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रही है। और जहाँ दवा अपना असर करना बंद कर देती है, वहाँ तो दुआ ही काम आती है। आप मेरे पुत्र की जन्म पत्री देखिए, उसके ग्रह देखिए, आखिर क्या परेशानी आ रही है मेरे पुत्र के जीवन में। ठीक है राजन, मैं अभी देखता हूँ। पंडित जी जैसे ही राजा के पुत्र की कुंडली देखते हैं तो वो बड़े निराश हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, काश मुझे अपने जीवन में कभी आपको ये समाचार देना ही नहीं पड़ता, परंतु राजन, आपके पुत्र के जीवन के अब केवल कुछ दिन ही शेष बचे हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। विधाता ने इसकी आयु इतनी ही लिखकर भेजी है। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर आपसे इस कुंडली देखने में कोई गलती हुई है। आप दोबारा से कुंडली देखिए। मैं जानता हूँ रानी, एक माँ होने के नाते आपके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी, परंतु यही सत्य है और विधाता के लिखे लेख को हम नहीं बदल सकते। कुछ दिनों बाद जैसा कि पंडित जी ने कहा था, राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राजा
गहरे शोक में डूब जाते हैं। जब तक उनका पुत्र नहीं हुआ था तब तक उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उन्हें संतान कब होगी, परंतु जिस संतान को उन्होंने 3 वर्ष तक अपनी गोद में खिलाया वो उन्हें छोड़कर चला गया, तो राजा हर समय उसी के गम में डूबे रहते। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी प्रजा और राज्य का भी कोई होश नहीं रहता था। महाराज, राज्य में कुछ कुओं का निर्माण करवाना है, हमें राजकोष की आवश्यकता है। हमारा ये राजकोष सदा ही दूसरों के काम आता आया है। माना कि हम इस राज्य के राजा हैं, परंतु प्रजा को भी तो अपने लिए स्वयं कुछ करना चाहिए। हमने उनके लिए पहले ही इतनी नदियां, इतने तालाब और इतने कुओं का निर्माण करवाया है, परंतु उन्हें तो हमेशा हर चीज कम ही लगती है। राज्य में अब और किसी कुएं का निर्माण नहीं होगा। परंतु महाराज, एक राजा होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा का ध्यान रखें। यदि प्रजा को कोई तकलीफ हो रही है तो उसका निवारण करना आपका ही तो कर्तव्य है। आप कौन होते हैं हमें हमारा कर्तव्य समझाने वाले? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या हमें हमारे कर्तव्य दिखाई नहीं देते? जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनका बड़ी ही अच्छी तरह से पालन करते हैं। आपको हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। राजा की क्रोध भरी आवाज सुनकर रानी दौड़ती हुई वहां आती है और राजा को शांत कराने की कोशिश करती है। इस प्रकार क्रोधित न होइए राजन, आप थोड़ी देर अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर लीजिए। राजा गुस्से में वहां से अपने कक्ष में चले जाते हैं। तभी मंत्री रानी से कहते हैं, राजकुमार के चल बसने के बाद राजा अत्यंत दुख में चले गए हैं। न ही अब वो खुद पर ध्यान देते हैं और न ही प्रजा की मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार तो प्रजा उनका विरोध करने लगेगी महारानी। हम जानते हैं मंत्री जी, परंतु हम क्या करें? हम कई बार महाराज को समझाने की कोशिश कर चुके हैं, परंतु वो हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। उन्हें अब स्वयं के दुख के आगे प्रजा का दुख दिखा ही नहीं दे रहा। सभी लोग इस बात से अत्यंत परेशान थे। तभी कुछ दिन बाद राजा राजमहल के बागीचे में भ्रमण कर रहे थे, जहां तरह तरह के खूबसूरत पुष्प लगे हुए थे। राजा ने गुलाब का पुष्प तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु गुलाब के पुष्पों में जो कांटे लगे थे उनसे राजा की उंगली से खून निकलने लगा और इतनी सी बात पर राजा अपने सैनिकों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। किसने हमारे राजमहल के बगीचे में ऐसा पुष्प लगाया जिसके भीतर कांटे हैं? महाराज, बगीचे के सारे पुष्प तो माली ने ही लगाए हैं, परंतु इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गुलाब के पौधे में हमेशा कांटे होते ही हैं। इसमें भला उसका क्या दोष? किसका दोष है और किसका नहीं, ये बताने वाले आप मुझे कोई नहीं है मंत्री जी। मैं आपको पहले भी अपने निर्णय में दखल देने के लिए चेतावनी दे चुका हूँ। एक बार और ऐसा हुआ तो आपका पद किसी और को देने में मुझे समय नहीं लगेगा। जिस भी माली ने हमारे बगीचे में ये गुलाब का पौधा लगाया है उसे राज्य से निकलवा दो। आज के बाद वो राज्य में कदम न रखने पाए, और यदि ऐसा हुआ तो हर एक सैनिक को निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं और माली को उनके परिवार समेत गांव से निकाल दिया जाता है। राजा की इतनी क्रूरता देख मंत्री और रानी को अब उनकी अत्यधिक चिंता होने लगी थी। तभी एक दिन रानी ने राजा को बड़े ही प्यार से कहा, राजन, कुछ समय से आप बड़े ही विचलित हो गए हैं। व्यक्ति के भीतर मन की शांति होना बहुत जरूरी है। हमारा मन भी पिछले कुछ समय से थोड़ा अशांत चल रहा है। मैं कहती हूँ कि आप एक बार भगवान के दर्शन के लिए जाइए। तीर्थ यात्रा में आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, और जब आप यात्रा से लौट आएंगे तब हम यात्रा के लिए जाएंगे। परंतु यदि हम यात्रा पर चले गए तो पीछे से राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? हम है ना राजन, राज्य के कार्यभार के लिए ही तो हम यहाँ रुक रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और कुछ दिन अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाइए। रानी समझा बुझाकर राजा को धार्मिक कार्य के लिए भेज देती हैं। लगभग 1 महीने तक राजा अनेक तीर्थ स्थलों पर यात्रा करते हैं, परंतु उनके मन को फिर भी शांति नहीं मिलती। हमने पूरे 1 महीने तक अनेकों तीर्थ स्थलों पर यात्रा की, परंतु हमारे मन को शांति नहीं मिली।
पता नहीं हमारे भीतर की ये परेशानी ना तो खत्म हो रही है और ना ही कम हो रही है। राजा ये सोचते हुए अपने कुछ सैनिकों के साथ चल ही रहे थे कि तभी एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु ने राजा की तरफ इशारा किया। क्या आप मुझे बुला रहे हैं साधु महाराज? हाँ, मैं आपको ही बुला रहा हूँ। साधु के बुलाने पर राजा उनके पास जाते हैं और साधु महाराज राजा को वहीं पर बैठने के लिए कहते हैं। राजा जैसे ही साधु के पास पेड़ के नीचे बैठते हैं तो साधु राजा का हाथ देखने लगते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं साधु महाराज? जब मैंने आपको सामने से आते हुए देखा तो ईश्वर की ओर से मुझे इशारा मिला। आपके जीवन में आपको ये दुख है कि आपकी जो संतान बड़ी ही मिन्नतों के बाद हुई थी, 3 वर्ष की आयु काल में उसकी मृत्यु हो गई और तभी से आपके भीतर की स्थिरता समाप्त होती जा रही है। क्रोध बढ़ता जा रहा है और मन की शांति तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी रानी ने मुझे मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर भी भेजा, परंतु मेरा मन अभी तक शांत नहीं हुआ। जब आपने मुझे इतना सब बता दिया है तो इसका निवारण भी बता दीजिए ना। और मुझे इस बात की भी चिंता सताए रहती है कि क्या मुझे दोबारा संतान की प्राप्ति होगी? क्या ईश्वर मेरे जीवन में दोबारा ये खुशी देंगे? आपको पता है राजन, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कर्मों का ही फल है। पहले आपकी संतान ना होना और फिर जन्म होने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाना, ये सब कर्म का चक्र है जो वापस घूम फिर कर आपके पास आ रहा है। कर्म का चक्र? परंतु मैंने ऐसा क्या किया है साधु महाराज? मैंने कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी है और ना ही कभी किसी का हक मारा है। तो फिर मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसकी मुझे इतनी बुरी सजा मिल रही है? याद कीजिए राजन, आज से 5 वर्ष पहले आप शिकार पर गए थे और आपने एक जानवर का शिकार किया था, जिसके बाद आप फिर कभी शिकार पर नहीं गए। हाँ, उस शिकार के दौरान एक आदमी जो वहाँ पर था घायल हो गया था। इस कारण से मेरा उस दिन के बाद फिर कभी शिकार करने का दिल नहीं चाहा। शायद आप जानते नहीं कि उस दिन जानवरों का शिकार करते समय जो आदमी घायल हुआ था वो आपके प्रहार की वजह से कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जिसके कारण आपके ऊपर उसकी हत्या का पाप लग गया। उसकी पत्नी नहीं थी, एक 3 साल का बेटा था। उस बच्चे का उसके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था और आपके कारण उसका पिता मारा गया। भले ही वो गलती अनजाने में हुई हो, परंतु उन कर्मों का भार आपके ऊपर चढ़ गया। आपने एक पुत्र को उसके पिता से हमेशा के लिए अलग कर दिया, इसलिए आपको भी ये दुख भोगना पड़ रहा है और आपके जीवन के अंत तक आपको ये भोगना होगा। ईश्वर ने आपको एक बार संतान दी और उसे आपसे इसलिए छीन लिया ताकि आपको उस बच्चे का दर्द समझ आ सके। साधु महाराज की बातें सुनकर राजा हैरान रह गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी साधु महाराज ने राजा को हिम्मत देते हुए कहा, चिंता ना करें राजन, आपको अभी तक अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था, परंतु आपको देखकर लगता है कि आपको इसका बहुत पछतावा है। और जब इंसान को पछतावा होता है तो भगवान उसे अपने कर्मों को सुधारने का एक मौका जरूर देते हैं। इतना बोलकर साधु महाराज राजा को आशीर्वाद देते हैं। राजा अपनी प्रजा के साथ अपने राजमहल वापस आते हैं और अपनी रानी को सारी बात बताते हैं। रानी भी ये जानकर बड़ी दुखी होती है और राजा के मन में सदैव अब यही बात चलती रहती है कि वो कैसे अपने इस कर्म का भार उतारेंगे और जो आदमी उनके हाथों मारा गया था उसका वो बच्चा कहाँ पर होगा। राजा भी सी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। तभी एक रात उनके सपने में उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। राजा महेंद्र प्रताप, हम जानते हैं कि आप जितना अपने कर्मों का भार उतारने के लिए चिंतित हैं, उतने ही चिंतित उस बालक के लिए भी हैं। कल आप सुबह सवेरे 5 बजे हमारे मंदिर आइएगा। आपको आपकी परेशानियों का समाधान वहीं मिलेगा।
क्या हुआ महाराज? आप इस तरह घबरा कर क्यों उठ गए? हमें अभी एक सपना आया है रानी। राजा अपने सपने के बारे में रानी को बताते हैं और अगले दिन राजा और रानी दोनों मिलकर सुबह 5 बजे भगवान के मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो भगवान के दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक 7 से 8 वर्ष का बच्चा बैठा हुआ था, जिसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने थे, चेहरे पर धूल जमी हुई थी और वो लोगों से भीख मांग रहा था। उसकी बेबसी देखकर राजा रानी उसके पास जाते हैं। बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम यहाँ पर इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है? नहीं, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए तो मैं भीख मांग रहा हूँ। भीख नहीं मांगूंगा तो खाने पीने को पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? तो फिर तुम रहते कहाँ हो बेटा? मेरे बापू का घर है ना, मैं वही रहता हूँ। पड़ोसी बताते हैं जब मैं 3 साल का था तो मेरे बापू को एक शिकारी का तीर लगा था और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ तो मेरे जन्म के बाद ही चल बसी थी और फिर पिताजी भी चल बसे। भीख मांगकर मुझे जो पैसे मिलते हैं उनसे कुछ खाना लेकर घर चला जाता हूँ। इसका मतलब रानी ये वही बच्चा है जिसे मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। मेरे कारण इसके हालात इतने निंदनीय हो गए। बेचारे को भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी कमानी पड़ रही है। मैं इसे इस तरह यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। इसे यहाँ पर छोड़ने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा राजन। कर्मों का भार एक अलग बात है, परंतु इस बच्चे की मासूमियत तो देखिए। इतनी छोटी उम्र में इसने अपने माता पिता को खोया है। इसके पास माता पिता नहीं है और हमारे पास संतान नहीं है। क्यों ना हम इस बच्चे को अपना पुत्र बना ले? इसे देखकर मेरे मन के भीतर न जाने क्यों ममता आ रही है। क्या हम इसे अपने साथ राजमहल ले चले? नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं रानी? बेटा, तुम जानते हो हम इस राज्य के राजा और रानी हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे राजमहल चलो। अब तुम्हें इतनी कठिन जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भला मैं आप दोनों के साथ कैसे चल सकता हूँ? और आप क्यों मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? आपका मुझसे क्या वास्ता है? वो सब हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते बेटा, लेकिन एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, और तुम भी मेरी प्रजा में से एक ही हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। चलो, तुम हमारे साथ चलो। राजा रानी उस बच्चे को अपने राजमहल ले आते हैं और उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। वो उसे अपने पुत्र की भांति ही प्यार देते हैं। तभी कुछ समय बाद राजा एक घोषणा करने के बारे में सोचते हैं। मंत्री जी, समस्त नगरवासियों को राजमहल के प्रांगण में इकट्ठा किया जाए। हम आज एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। निर्णय? परंतु कैसा निर्णय महाराज? आपने तो हमसे भी किसी निर्णय के बारे में कोई चर्चा नहीं की। हाँ मंत्री जी, इसके बारे में हमने केवल अपनी रानी से ही चर्चा की है। जब समस्त राजवासी यहाँ पर आ जाएं, तब उनके साथ साथ आपको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री जी सभी राज्यवासियों को राजमहल में आने का निमंत्रण देते हैं। सब राज्यवासी जैसे ही राजमहल के प्रांगण में आकर इकट्ठा होते हैं, तभी राजा और रानी एक घोषणा करते हैं। हमारी अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु गोपाल हमें अपनी संतान की भांति ही प्रिय है। आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, और वो निर्णय ये है कि हमारे बाद इस राज्य का कार्यभार गोपाल संभालेगा, क्योंकि हमारे लिए वही हमारा पुत्र है। आज हम अपना ताज गोपाल को समर्पित करते हैं। राजा अपने सर का ताज उतारकर
गोपाल के सर पर पहना देते हैं। आज से ये इस नगर के राजकुमार हैं और हमारे पीछे से हमारे राजकुमार गोपाल ही हमारी रानी के साथ मिलकर राज्य के हित के निर्णय लेंगे। गोपाल को राज्य का राजकुमार बनाने पर समस्त राज्यवासी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार राजा के कर्मों का भार भी उनके सर से उतर जाता है और इस प्रकार एक भिखारी को राजा अपना ताज देते हैं और उसे अपना पुत्र बना लेते हैं।